5 साल से मैं पत्थरी के दर्द से बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का खर्च बताया था मुझे कि 40-50 हज़ार तक आएगा। दवाई खाने के बाद पता ही नहीं चला कि पत्थरी कहाँ गया, क्या हुआ, कैसे गया। स्वास्थ्य रत्न सम्मान के इसके लिए हम मंच पर बुलाना चाहेंगे करण सिंह वैद्य जी को। अनुभव और विलक्षण ज्ञान के बूते कई रोगों का उपचार करने के उपरांत उन्होंने सुत्सा नामक नई उपचार पद्धति का आविष्कार किया, जिसे वो अन्य डॉक्टरों को भी सिखा रहे हैं। आज हम आपके पास एक ऐसे रोगी की वीडियो लेके आए हैं जो हजारों में से एक होता है और ये सामान्य नहीं है। आमतौर पे एक आदमी की पथरी जो होती है वो किडनी में होती है या किसी के एक आध पीस यूरोट में पाया जाता है। पर इस केस में हैरानी की बात यह है कि रोगी के किडनी के अंदर मल्टीपल स्टोन है, उनके यूरोट में भी पथरी है और यूरिन ब्लैडर के अंदर भी पथरी मौजूद है, जो आमतौर पर नहीं होता तीनों जगह। और सबसे हैरानी की बात इसमें यह है कि सिर्फ एक ही कोर्स से ये तीनों की जगह पत्थर खत्म हो गई, जो आमतौर पर नहीं होता। ऐसे केस में 2 या 3 बार दवाई खानी पड़ती है। और अगर ऑपरेशन की बात करें, अगर ये रोगी ऑपरेशन के लिए जाता तो कम से कम इनको 2 से 3 ऑपरेशन करवाने पड़ते। उसके बाद भी इनको पथरी दोबारा हो जाती है। आपको पता है ऑपरेशन करने के बाद पथरी बार बार बनती रहती है। तो इनकी पथरी छुटकारा हो गया। और आपको शायद पता है कि पूरी इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से लोग दवाई लेने हमारे पास आते हैं। उनका एक मकसद होता है उनको पथरी से छुटकारा मिल जाए और साथ ही पथरी लाइफ में दोबारा ना बने। आइए चलते हैं, पहले रोगी से मिलते हैं। रोगी का नाम था ललिता। इनकी उम्र जो है 26 साल थी और ये नेपाल के रहने वाले हैं और पिछले 5 साल से किडनी स्टोन से पीड़ित थे। पथरी बढ़ते बढ़ते इनके किडनी के अंदर बहुत सारी पथरी हो गई, लगभग 50 से 60 पथरी इनकी किडनी के अंदर बन गई थी। और इनके यूरोटर में भी एक पथरी आ गई 8 से 10 एम की। और इतनी बड़ी पथरी जो है इनके यूरिन ब्लैडर के अंदर भी आ चुकी थी और सोइश के कारण जो है वहाँ दिखना बहुत मुश्किल था, दिक्कत थी और ये पथरी क्लियर नहीं होती। जब डॉक्टरों को बोला तो डॉक्टर उनको कहा कि आपका ऑपरेशन होगा और एक ऑपरेशन से पथरी इनकी जाने वाली नहीं थी। और ये भी चाहते थे कि बिना ऑपरेशन के इनको इलाज मिले। इन्होंने नेपाल में पहले इलाज ढूंढा, इनको इलाज नहीं मिला। उसके बाद इंडिया में आए, इंडिया में कई जगह इन्होंने डॉक्टरों से, आयुर्वेदिक डॉक्टरों से भी दवाई खाई पर इनको इलाज नहीं मिला। और फिर किसी ने इनको बारे में बताया और इन्होंने यूट्यूब में भी हमारे बारे में सर्च किया और तब जाके ये हमारे पास पहुँचे और इन्होंने दवाई खाई। और सिर्फ 1 महीने की दवाई खाने के बाद आज इनकी पथरी पूरी तरह से ख़त्म है। नमस्कार, मेरा नाम अजीत बहादुर है। सैनजिमाली जिला सल्यान नेपाल का रहने वाला हूँ। पिछले 7 साल से हिमाचल में हूँ। 2020 में नेपाल से फ़ोन आया मेरी बीबी का, फिर पेट में दर्द था उसका। फिर मैं यहाँ से नेपाल गया, फिर हॉस्पिटल गए हम, फिर अल्ट्रासाउंड बनाया, फिर चला कि पत्थरी है किडनी में। एक बड़ा 9-8 mm का दिखाया था और बाकी छोटे तो बहुत थे। और एक पेशाब नली में था, एक पेशाब थैली में था और 3 जगह पत्थरी दिखाया। और वहाँ से फिर हमने फिर दवाई लिया, वहाँ से भी दवाई से काम फर्क कुछ नहीं, आराम मिला। डॉक्टर बोल रहे थे ऑपरेशन करने के लिए। डॉक्टर ने ऑपरेशन का खर्च बताया था मुझे कि 40-50 हज़ार तक आएगा। फिर मैं नहीं चाहता था कि ऑपरेशन कराने के लिए। फिर मैंने 5 साल भटकने के बाद करण सिंह वैद्य जी का वीडियो देखा यूट्यूब में। फिर वहाँ से हम वैद्य जी की टीम से फ़ोन किया और वहाँ से सोलन गए। फिर हमने दवाई लिया, 40 दिन का कोर्स पूरा किया। दवाई खाने के बाद 1 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड बनाया सोलन जाके और तीनों जगह का पत्थरी ख़त्म हो गया था, एकदम बिल्कुल साफ हो गया था। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। ऑपरेशन से बच गए, पैसों से बच गए। 2-2.5 लाख फेंक दिया था मेडिकल का दवाई खा खा के, कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। और फिर जब इनसे दवाई लाया, दवाई खाया, ना दर्द होता है ना कुछ होता है। दवाई खाने के बाद पता ही नहीं चला कि पत्थरी कहाँ गया, क्या हुआ, कैसे गया। नमस्ते, मेरा नाम ललिता है। 2020 में किडनी में मेरे 3 जगह पत्थरी हुआ था। 5 साल से मैं पत्थरी के दर्द से बहुत परेशान थी। नेपाल में मैंने 2 जगह दवाई खाई, इधर आके भी बहुत जगह दवाई खाई पर मेरे को आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने बोला आपका ऑपरेशन होगा। मैं ऑपरेशन करना नहीं चाहती थी क्योंकि हम पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, हमको बहुत काम करना पड़ता है, काम में करने में बहुत दिक्कत आती है। मैंने करण सिंह वैद्य के 1 महीने के दवाई खाया, उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड बनाया, फिर तीनों जगह की पत्थरी ख़त्म हो चुका था। हम उनकी दवाई लेना इसलिए गया था कि उस दवाई से दोबारा पत्थरी कभी नहीं बनेगी। करण सिंह वैद्य जी का 1 महीने के दवाई खाकर उस दर्द से मेरे को छुटकारा मिल गया। मुझे ऑपरेशन से बचा दिया।
मेरे को पता ही नहीं लगा कि पत्थरी कब गई, कैसे निकली, मेरे को कुछ भी पता नहीं लगा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ललिता कुमारी की पत्नी निकलने के बाद इनके पति जीत बहादुर का हमें फ़ोन आया, वो बहुत खुश थे, हम आपके पास आते हैं। तो हमने कहा नहीं, हम आपके पास आएंगे। इन्होंने हमें एक चैलेंज दिया कि सर आप नहीं आ सकते क्योंकि हमारा एरिया जो बहुत दूर है और पैदल चलना पड़ता है, लगभग 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है और आप नहीं आ पाएंगे। हमने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, आप पहाड़ में रहते हैं और हम भी पहाड़ में रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नहीं आ सकते। तो हमने वो चैलेंज दिया और इनके वहाँ जाने में बहुत ही आनंद आया और बहुत ही मज़ेदार रहा वो टूर। हमारे साथ आइए, आप भी वो आनंद लीजिए उस जगह का और उसको देखिए कैसा एरिया आता है हिमाचल में और किस तरह की दिक्कतें आती है आम जीवन जीने में। कहने को आज 21 सदी है, लेकिन लोग सोचते हैं शायद आज बिल्कुल संपन्न है, हर जगह रोड पहुंच चुका है। तो अभी ऐसा नहीं है, बहुत जगह रोड पहुंचना बाकी है अभी और बहुत तक उपलब्धियां अभी प्राप्त करनी बाकी है। सर्दियों यहाँ पर पड़ती है, लगभग 2-2.5 फुट पर पड़ती है और तभी रास्ते बंद हो जाते हैं और उस समय जो है यहाँ के जितने निवासी है वो अपने घर में कैद हो जाते हैं जब तक बर्फ़ पिघलेगी नहीं। क्योंकि ये तो थोड़ा रास्ता दिख रहा है, लेकिन जहाँ इनका घर है वहाँ रास्ता नहीं है, पगडंडी है और उस समय वहाँ चलने का मतलब है कि हल्का सा पैर फिसला तो नीचे आप, मैंने अभी दिखाई आपको कितनी खतरनाक पहाड़ियाँ हैं ये। और एक आपको नज़ारा यहाँ से दिखाते हैं कि जंगलों में क्या होता है और कैसी खतरनाक ये है। थोड़ा सा देखिए नज़ारा, बिल्कुल खड़ी जगह है, ये रोज़ का आना जाना है। और इनका कहना है कि ये नीचे कम आते हैं और ऊपर पहाड़ी है, जितना हम अभी आए उससे ऊपर इतनी पहाड़ी है, उस पहाड़ी को क्रॉस करके ये राशन पानी लेने जाते हैं। आप सोच सकते हैं और कंधे पे राशन आता सारा, कैसी लाइफ है। हाँ, शहर से बहुत दूर है, शांति प्रिय है। उस पगडंडी से यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे हाल ये है, कहने को सड़क है लेकिन हाल देख सकते हैं अब क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम सोचते हैं कि आपको थोड़ा हिमाचल घुमा ले, यहाँ के लोगों का रहन सहन दिखा ले और क्या दिखते हैं पहाड़ में, क्या समस्या आती है और कैसा जीवन शैली यहाँ की है वो आप देख सकते हैं। अभी बहुत दूर है और 1.5 घंटा या 2 घंटा बोल रहे थे और ख़तरनाक कितना रास्ता है, कितनी हाइट है आपको शायद अंदाज़ा लगेगा। इसके लिए मैं कैमरे का मुँह थोड़ा नीचे करता हूँ, दिखाता रहूँ कि हाइट कितनी है इस टाइम। और अभी आधा रास्ता है। सड़क से हमारा घर ऊपर 2 घंटा लगता है, हम अभी आधा रास्ते पहुँचे और हम यहाँ से जाएंगे अब जंगल होकर। जंगल से बहुत कठिन रास्ता है, तो भी सर जी आया हुआ है। ऐसे करके जाना पड़ेगा, ये वाला रास्ता है। रास्ता थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ आने का मकसद एक था, जब जीत बहादुर हमारे पास आए थे, अपनी वाइफ को लेके आए थे और इन्होंने कहा कि सर हमारी पथरी जो है मेरी वाइफ की निकल जाएगी। हमने कहा पक्की निकलेगी, निश्चिंत रहें आप, क्योंकि पिछले 4-5 साल से बहुत पीड़ित है, दुखदायी थे, तकलीफ में बहुत ज़्यादा थे, पथरी नहीं निकल रही थी। तो इन्होंने कहा कि सर अगर निकलेगी तो क्या आप हमारे पास आएंगे कभी, हमारे मिलने यहाँ पे। मैंने कहा ज़रूर आएंगे। तो सर आप आ नहीं सकते क्योंकि हमारा रास्ता ही नहीं है और बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है और आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, हम बहुत दूर से आए हैं। तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, हम ज़रूर आएंगे और उसी बात को हम देखने यहाँ पे आए हैं। और जो ये कह रहे थे, जितना कह रहे थे कम बता रहे थे। ये जो रास्ता है बहुत लंबा है, बहुत खड़ा है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ रास्ता खत्म होने वाला बिल्कुल, और कैसी वो रास्ता है। ये रास्ता है ये, और यहाँ से अगर नीचे देखेंगे आप तो ये हाल है। ठीक है, ये थोड़ा सा बनाया हुआ है, अभी ये रास्ता काफ़ी आगे जाएगा। करना तो फाइनली अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं और हालत ख़राब है इस टाइम।
आपको मैं बता चुका हूँ कि कैसी चढ़ाई है, कैसा दृश्य है, और आगे बीच में आपको दिखाता रहूँगा कैसी परिस्थिति यहाँ की। चलो शुक्र है फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं।